नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज का सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो इस वक्त के देश के सबसे बड़े मुद्दे पर हम रख रहे हैं। क्या राफेल के मुद्दे पर सरकार ने अदालत में गलत बयानी की या फिर अदालत से सरकार की कही बात को समझने में गफलत हुई यानी चूक हुई? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि कल अदालत ने राफेल सौदे में सरकार को जब क्लीन चिट दी तो अदालत की एक टिप्पणी पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरा और कहा कि सरकार ने अदालत में झूठ बोला। आज सरकार ने अदालत में बाकायदा शपथ पत्र यानी एफिडेविट देकर अपना पक्ष रख दिया। अब सवाल जवाब पर आए उससे पहले विवाद और सरकार क्या कह रही है वो समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए कि अदालत की किस टिप्पणी पर हंगामा हुआ। अदालत के कल के फैसले के पैरा 25 में लिखा था कि सरकार ने बताया है कि कीमत का ब्यौरा सीएजी के साथ साझा किया गया है और सीएजी की रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी ने एग्जामिन की है। रिपोर्ट का सिर्फ कुछ हिस्सा संसद के सामने और पब्लिक डोमेन में रखा गया है। इसी टिप्पणी को मुद्दा बनाकर विपक्ष सरकार पर आक्रामक है। पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएसी को सीएजी ने कोई रिपोर्ट सौंपी ही नहीं और ऐसे में सरकार ने अदालत में झूठ बोला। आप गलत बोलकर जब निर्णय लेते हो और ये सारे अब क्या होता है कि हम जो बोल रहे वो सब झूठ है और वो जो बोले देखे क्लीन चिट दे दे। कहां से क्लीन? ऐसे धोखे से अगर कोई काम कर देगा तो ये देश के हित में नहीं है और हम ये चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन वो जांच एजेंसी नहीं है और हम जांच करने के लिए ही जेपीसी की मांग कर रहे हैं और हर पार्टी के लोगों का ये डिमांड है। सुप्रीम कोर्ट कहती है क्योंकि ये प्रेस रिपोर्ट ऐसा कहती है तो हम इसके फैसला नहीं कर सकते। और जहां तक एफिडेविट का सवाल है, लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें सरकार की मान ली हैं, लेकिन आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हमारी जो जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 32 की, उसके अंतर्गत अगर हम फैसला करने लगें तो इन चीजों पे हम फैसला नहीं कर सकते। इस हो हंगामे के बीच सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल कर दिया और कहा कि अदालत से सरकार की कही बात समझने में गफलत यानी चूक हुई और अदालत इस चूक को सुधारे ताकि विवाद खत्म हो। सरकार ने एफिडेविट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अदालत को सीलबंद लिफाफे में राफेल की कीमत की जो जानकारी दी गई थी उसमें पॉइंट 2 में जो बात कही गई थी उसे समझने में अदालत से चूक हुई यानी मिस इंटरप्रिटेशन का यह मामला है। सरकार के मुताबिक माननीय अदालत को बंद लिफाफे में राफेल की कीमत की जो जानकारी दी गई उसके कुछ हिस्से को समझने में गफलत हुई। बंद लिफाफे की रिपोर्ट के पॉइंट नंबर 2 में साफ कहा गया था कि कीमत की जानकारी सीएजी को सौंप दी गई है। फिर प्रक्रिया को समझाया गया था कि सीएजी की रिपोर्ट पीएसी देखती है और तब उसका कुछ हिस्सा संसद और पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। कोर्ट से इसे समझने में गफलत हुई और अदालत ने इसे यूं समझा कि यह सब हो चुका है। अदालत से गुजारिश की गई है इस एफिडेविट में कि जजमेंट के पैराग्राफ 25 में बदलाव किया जाए ताकि यह विवाद खत्म हो सके। इस मुद्दे पर सरकार के मंत्री और बड़े नेता विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। अब देखिए, ये पूरी तरह क्लीन चिट है क्योंकि ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर से मैं पढ़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट की ये शब्द है, मेरे नहीं है। We are satisfied that there is no occasion to doubt the process. पूरे जो राफेल प्लेन्स की जो खरीदने की जो प्रक्रिया रही और उस प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए। राहुल गांधी कई बार झूठ बोले, कभी बोले सीसीएस का कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल नहीं था, वो भी झूठ साबित हुआ। कोर्ट ने साफ साफ लिखा है इसमें सीसीएस के अप्रूवल है और इसमें 72 मीटिंग्स हुए हैं। तो राहुल गांधी इतनी बार झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या उनको केवल पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में उनको विश्वास है क्या राहुल गांधी केवल पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बात को मानेंगे क्या? वो तो पटियाला हाउस कोर्ट में जाकर प्राइवेट कंप्लेंट डाल करके प्रूव कर सकते हैं। जेपीसी की क्या जरूरत है? जेपीसी में बीजेपी लोग भी बैठे होंगे तो मैं होगी इसमें। मैं कहता हूं कि सीधा चली जाओ, तुम्हारे पास प्रूफ है जैसे आप कहते हो तो पटियाला हाउस में जाकर प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दो। तुम्हारे पास तो बहुत वकील है, तो बहुत वकीलों को अपने राज्यसभा टिकट देकर रखा है क्योंकि तुम्हारे कुकर्म के लिए कोई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट देना है। रोज कोई ना कोई आता है, एक स्टेप में
अपील करते जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये ठोकर आते हैं। तो यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्टिव वर्क करें, सबूत ये है, कोर्ट को दिखाइए और फिर क्रॉस एग्जामिन हुई और देखिए क्या होता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्ष का आरोप सही है कि सरकार ने अदालत में गलत बयानी की, या फिर सरकार का पक्ष सही है कि अदालत से समझने में गफलत हुई? और क्या अगर अदालत इस भूल को सुधार दे तो राफेल पर विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? जवाब तो देना होगा, मैं इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाइना एनसी जुड़ रही हैं, अभय दुबे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में। हमारे साथ देशरतन निगम है, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी जुड़ गए हैं। निमीश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और पैराग्राफ 25 में जो बात लिखी गई है कि सीएजी की रिपोर्ट पीएसी को सौंप दी गई और पब्लिक डोमेन में भी है, ये सरकार ने गलत बयानी की, झूठ बोला। आज सरकार ने बाकायदा शपथ पत्र दाखिल करके कह दिया कि हमने सीलबंद लिफाफे में जो जानकारी 3 जजेस को दी थी, उसमें जो बात कही गई थी उसको समझने में अदालत से चूक हुई है, गफलत हुई है और अदालत इसको सुधारे। अब इसमें सवाल यह उठता है कि क्या वाकई ये गलत बयानी का मामला है या गफलत का, और क्या अगर अदालत इस भूल को सुधार ले तो विवाद हमेशा के लिए खत्म होगा, या कांग्रेस जानबूझकर इस विवाद को जिंदा रखना चाहेगी सियासत के लिए? शाइना एनसी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ है, मनोजीत मंडल पॉलिटिकल एनालिस्ट टीएमसी विंग हमारे साथ है, देशरतन निगम सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, और निमीश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। अभय दुबे थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ जाएंगे। लेकिन शाइना, पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर भी लोग ये बात लिख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये कैसे संभव है कि जो अदालत एक एक चीज को परख रही हो, देख रही हो, उससे इतनी बड़ी गफलत या चूक हो जाए और वो ऐसी बात लिख दे कि पूरा विवाद खड़ा हो जाए। शाइना, आप सुन पा रही मुझे? शायद उन तक आवाज नहीं जा रही। ठीक है, देशरतन निगम साहब, पहले मुझे आप ही समझाइए, क्योंकि आपका इतना लंबा करियर है अदालत में। क्या यह संभव है कि जजेस से इस तरीके की गफलत हो जाए कि लिखा कुछ है, लिखा यह गया है कि हमने सीएजी को ये रिपोर्ट या जानकारी कीमत की दे दी है, और सीएजी जो है वो फिर पीएसी को देती है, और पीएसी जो है वो संपादित पार्ट जो है वो संसद और पब्लिक डोमेन में डालती है, और जजेस ये कह दें कि ये दे दी गई है? ये गफलत की गुंजाइश रहती है क्या? देखिए, हम लोगों के करियर में इस तरह की गलतियां जजमेंट्स में होती नजर आती हैं, और हम लोग उसकी ठीक करने के लिए एप्लीकेशंस फाइल करते हैं। पहले भी हुआ है? पहले भी बहुत होता है, और रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशंस जाती हैं, क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशंस जाती हैं, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा, ये सब जानते हैं कि पीएसी का चेयरमैन लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, और उसके नॉलेज में सबसे पहले बात आती है। तो इस तरह की मेरे ख्याल से कोई सरकार ये नहीं बोलेगी कि हमने पीएसी को दे दिया है, कि जो कि सबसे पहले वो रिपोर्ट जाएगी तो पीएसी के चेयरमैन के पास ही जाएगी। तो ये मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। दूसरा, ये स्टेनोग्राफर की मिस्टेक भी हो सकती है। इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि प्रेशर होता है स्टेनोग्राफर्स पे, और जज के देखने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि वो उसने करेक्शन कर दिया है और कंप्यूटर ने नहीं लिया हो। तो इस तरह की चीजें आती हैं, और मुझे तो लगता है कि जैसे इसकी जगह होना चाहिए, दैट हैज टू बी एग्जामिन्ड बाय पीएसी, वो एग्जामिन करेगी और इसके बाद में इसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। नहीं, सरकार ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि प्रोसीजर जानकारी दे दी थी, दैट इज एग्जामिन्ड बाय पीएसी, देखा जाता है, और फिर वो पब्लिक डोमेन में आता है या संसद में आता है। तो सरकार ने अपने शपथ पत्र में यही कहा है कि हमने प्रक्रिया बताई। अब वो इज जो है वो हैज बीन बन के आ गया जजमेंट में कि दैट हैज बीन। वो थोड़ी सी गलती मेरे ख्याल से स्टेनो की मुझे लगती है। और दूसरा, हमको भी नहीं पता था कि सीएजी को दिया गया है। पहली बार हम लोगों को पता लगा इसको देख के कि सीएजी को दे दिया गया है प्राइसिंग, जो कि बार बार कांग्रेस बोल रही थी कि सीएजी का ऑडिट, सीएजी तो ऑडिट करेगी। एक भी पैसा जनता का अगर खर्च होता है तो उसमें सीएजी के जो ऑडिट होता है वो ऑटोमेटिक होता है, तो वो तो सीएजी को करना ही करना है। ठीक है, शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाइना, बहुत सारे लोग, जैसे मैं कह रहा था, सोशल मीडिया पर भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि हालांकि अभी देशरतन निगम साहब बता रहे कि ऐसी गलतियां होती रहती हैं जजमेंट में या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, लेकिन बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये माना जाए इतने गंभीर मुद्दे पर अदालत से ऐसी गफलत हो जाए, और क्यों ये माना जाए कि अदालत से हुआ है, क्यों ना ये माना जाए कि सरकार ने गलत बयानी की और अब उसको सुधारने की कोशिश कर रही है?
देखिए, सबसे पहले तो सरकार के कोई भी नीति नियत में खोट नहीं है। मुझे लगता है कि आप इफ्स कॉमर्स बट्स पे मत जाइए। लार्जर क्वेश्चन क्या है? लार्जर क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक जंग है सच्चाई की? तो बिल्कुल है। ये हार जीत का सवाल नहीं है। सच्चाई ये है कि कोई कमर्शियल फेवरेटिज्म नहीं था जो आदरणीय कोर्ट ने माना, और उन्होंने कहा कि कोई भी केस नहीं है कि जहां चारों याचिका में कोई सच्चाई, इसलिए उन्होंने खर्च की है। रही बात, आपने पूछा कि क्या पीएसी को पता है या नहीं। आदरणीय कोर्ट में जो सरकार की तरफ से बयान आया है कि प्राइसिंग को लेके सीएजी और फाइनली पीएसी और फाइनली पार्लियामेंट में जो फैक्ट्स हमें सबके सामने प्रस्तुत करना है, हम एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल गवर्नमेंट है और इस दृष्टि से हमने किया। मुझे लगता है सबसे अहम मुद्दा ये है कि डसॉल्ट के सीईओ ने एएनआई को जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने स्पष्ट किया है कि एचएएल के साथ वो नहीं काम करना चाहते थे। उन्होंने ही तय किया कि ऑफसेट क्लॉज के निमित्त किसके साथ वो काम करे और क्यों करे। जो ये लगातार कांग्रेस पार्टी चला रही है कि देखिए बहुत बड़ी भ्रष्टाचार और 30,000 करोड़ और कहीं 1,30,000 करोड़, ये जो बेबुनियादी आरोप होते हैं उसको देखिए, एक चीज तो मैं दर्शकों के लिए भी साफ कर दूं कि अदालत ने अपने जजमेंट में ये बात साफ साफ कही है कि पूरी जो सुनवाई हुई वो 3 बातों को लेकर उसने की। पहली, प्राइसिंग को लेकर। दूसरा, उसमें मुद्दा ये था कि जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो अपनाई गई या नहीं। और तीसरा कि जो ऑफसेट पार्टनर चुनना था उसमें कोई गलती हुई या नहीं हुई। और जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया तो उसमें कहीं भी ये नहीं कहा कि चूंकि सीएजी को रिपोर्ट कीमत की जानकारी दी गई और वो रिपोर्ट पीएसी को सौंप दी गई इसलिए वो क्लीन चिट दे रही है। अदालत ने ये कहा कि हम सब कुछ देखने के बाद ये कह रहे हैं कि भाई ये स्थिति लगती है कि इसमें कोई गुंजाइश नजर नहीं आती कि कुछ गड़बड़ हुई हो। लेकिन शाइना एनसी, बीजेपी इस बात को कैसे लोगों के बीच रखेगी? क्योंकि कांग्रेस इस बात पर अभी भी आमादा है। इस छोटी सी बात को लेकर भी वो लगातार आक्रामक है और वो अभी भी राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि हम साबित कर देंगे कि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। तो आप कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को कैसे काटेंगे? देखिए, कांग्रेस बेबुनियादी आरोप लगाते आ रही है, जनता जानती है और पूरे देश को पता है कि बोफोर्स और अगस्ता में जैसे किकबैक्स लिए गए और दिए गए, और मिशेल ने स्वयं ये स्वीकार किया है कि इतने पैसे दिए गए हैं। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार भ्रष्ट नहीं और मोदी जी की नीति नियत में कोई खोट नहीं, ये कोई मनी ट्रेल नहीं है। आपने 3 सवाल पूछे, तीनों के जवाब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उन्होंने कहा कि प्राइसिंग को लेके जो क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है वो पीएससी को पता है, और जो अरुण जेटली जी ने स्वयं कहा है कि जो आपके पास कोई भी शंका है तो चर्चा कीजिए, डिबेट कीजिए पार्लियामेंट में। ठीक है, तो हमारे साथ अभय दुबे भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अभय जी, राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि वो ये साबित कर देंगे जिस ढंग से कहा कि कोई भी राफेल मामले में घोटाला हुआ, अगर उनके पास इतने ही सबूत हैं तो वो अदालत क्यों नहीं जाते? पहली बात। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी तो अदालत नहीं जा रही, लेकिन सरकार आज अदालत गई और उसने शपथ पत्र दायर किया और उसमें बकायदा पॉइंट बताया कि सीलबंद लिफाफे में 3 जजेस को जो हमने जानकारी दी उसमें फलाने पैराग्राफ में ये लिखा है और यहां पर आपसे समझने में ये चूक हुई है। तो फिर ये क्यों माना जाए कि सरकार ने गलत बयानी की? देखिए, अदालत को ये समझने में चूक हुई कि ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, पीएसी को सौंप दी और पब्लिक डोमेन में है। अदालत ये भी लिखती है साथ साथ कि रिलायंस का अगस्ता से 2012 में एग्रीमेंट हुआ था। 2012 क्या, जब ये डील अनाउंस हुई उसके 15 दिन पहले ये कंपनी को बनाया गया रिलायंस के द्वारा। तो अदालत का ये कहना प्रेस रिलीज के आधार पर या एफिडेविट के ग्राउंड पर सरकार के, ये तथ्य भी गलत पाया जाता है। उन्होंने कहा कि जो फ्रांस के राष्ट्र प्रमुख हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट से डिनायल किया
ये भी कहीं बात प्रामाणिक रूप से सामने नहीं आई। वो आज तक अपने स्टैंड पर कायम है कि हम बाध्य किए गए कि रिलायंस से ही आपको ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट देना है। बड़ी बात, हम क्यों जेपीसी की बात कर रहे हैं? देखिए सुशांत जी, आप एक मूर्धन्य पत्रकार हैं, आप इस बात को समझिए। जो पार्लियामेंट होती है, वो एक जो जेपीसी होती है, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो लोगों को समन करे और एविडेंसेस को कलेक्ट करे। तो मुझको लगता है कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार जेपीसी पे थोड़ी देर में आऊंगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर, कल कांग्रेस पार्टी का ये आरोप था कि जजमेंट के पैराग्राफ 25 में ये लिखा गया है कि सीएजी ने पीएसी को रिपोर्ट सौंप दी और पीएसी ने उसे संसद और पब्लिक डोमेन में डाल दिया। आज सरकार ने बाकायदा कोर्ट में ये कह दिया शपथ पत्र दायर करके कि हमने ये लिखा था, और अदालत से ये समझने में गड़बड़ी हुई क्योंकि हम प्रक्रिया समझा रहे थे, आपने ये समझा। अगर सरकार झूठ बोल रही होती तो शपथ पत्र दायर नहीं कर रही होती, क्योंकि अभी जजेस के पास ये मौका है कि वो तीनों जज सामने आएंगे और कहेंगे आपने सीलबंद लिफाफे में तो ये लिखा ही नहीं था, आप झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे में ये क्यों माना जाए कि सरकार झूठ बोल रही है? देखिए सुशांत जी, देखिए अदालत ने पैरा 12 में लिखा है, इट वॉज ऑल्सो मेड क्लियर दैट द इशू ऑफ प्राइसिंग और मैटर रिलेटिंग टू द टेक्निकल सुटेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट वुड नॉट बी गॉन इनटू बाय द कोर्ट। कोर्ट ने कहा आर्टिकल 32 में हमारे पास हमारा जुरिडिक्शन बड़ा सीमित है। सर मैं पहले पैराग्राफ 25 की बात कर रहा हूं, मैं आपसे पढ़ लीजिए सर, पैराग्राफ 25 पे बात कीजिए ना सर। कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पैराग्राफ 25 पे थी, मैं आज शो उसी पे कर रहा हूं, पहले वो बताइए सर, फिर हम जेपीसी पे अलग से आएंगे सर। पहले मुझे पैराग्राफ 25 बताइए कि जब सरकार ने हलफनामा दे दिया, एफिडेविट दे दिया, शपथ पत्र दे दिया, उसके बाद कोई गुंजाइश रहती है क्या? बिल्कुल रहती है। सरकार ने सिलेक्टिव डॉक्यूमेंट दिए। सरकार से हम चाहते हैं कि वो जो डिसेंट नोट था जो डिफेंस के जॉइंट सेक्रेटरी ने दिया वो है, लॉ मिनिस्ट्री का डिसेंट उसमें है, वो सारे एविडेंसेस। मैं इसलिए तो कहता हूं जब तक जेपीसी नहीं कराएंगे तब तक पर्दाफाश होने वाला नहीं है। एक लाइन में पैराग्राफ 25 का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब सरकार ने जो जानकारी दी उसके बाद कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है। 1670 करोड़ में खरीदा कि नहीं खरीदा? एक मिनट सुशांत जी, रिलायंस डिफेंस ने अपनी प्रेस रिलीज में फरवरी 17 में इसका डिस्क्लोजर दिया। अगस्ता वेस्टलैंड ने अपनी एनुअल, आपका माफ कीजिए, राफेल ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया कि प्राइसिंग क्या है। फिर सरकार क्यों कहती है कि सिक्योरिटी क्लॉज है? हम टेक्निकल डिटेल नहीं मांग रहे, एक लाइन का जवाब देना चाहिए। और ये जो सर वो एक लाइन का जवाब तो मैं आपसे पैराग्राफ 25 पे तब से मांग रहा हूं, आप दे नहीं रहे। 5 पैराग्राफ में क्या कांग्रेस जो है अब इस मामले में फंस गई है? अगर सरकार ने जिस तरीके से शपथ पत्र दायर कर दिया, यानी सरकार ये छाती ठोक कर कह रही है कि हमने ये किया है और आप इसको चेक कर लीजिए, और अगर जजेस अब ये कह दें कि हाँ ठीक है ये चीज हुई है, जैसा कि देशरत्न साहब कह रहे हैं कि ऐसी गलतियां होती हैं कई बार जजमेंट में, तो फिर कांग्रेस के पास क्या कहने को कुछ रह जाएगा? मैं पहले अभय जी आप सुन लीजिए। अब सबसे पहले आप ये देखिए, पीएसी जब बात आती है तो हम अपने दर्शकों को ये बता दें, 1993 में ये शुरुआत हुई थी। संसदीय कमेटी जो होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति जो होती है, दरअसल वो देश को सही मायने में चलाने का एक तरीका होती है। संसदीय कमेटी में सभी दलों के, सभी क्षेत्रों के इस प्रकार से उसका गठन किया जाता है कि पूरा भारत उसमें शामिल हो, ठीक है। और ये जो पीएसी की बात कर रहे हैं हम, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये सबसे पावरफुल जो 3 कमेटियां उसमें से एक है और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे उसके अध्यक्ष हैं। पीएसी का चेयरमैन एक बहुत ही जिम्मेदारी का पद होता है, ठीक है। अब दूसरे उस पर आते हैं, कमेटी में जो भी डिस्कस होता है, मैं फिर आपको कह रहा हूं, क्योंकि कमेटी में जो भी डिस्कस होता है वो सारा के सारा पब्लिक डोमेन में नहीं आता, लेकिन वो संसद के पटल पर रखा जाता है। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य लगातार इस बात पर हो रहा है, 20 साल से पार्लियामेंट कवर करते हुए, कि एक बड़े पद पर बैठा व्यक्ति, पीएसी का चेयरमैन, और इस पूरे मामले में आप पीएसी को क्यों ला रहे हैं? संसदीय कमेटी की जो भी बातें होती हैं, जो भी रिपोर्ट होती हैं, वो संसद के दस्तावेज होते हैं। आपको यह बता दूं कि संसद की कमेटी की मीटिंग बहुत क्लोज डोर होती है। पीएसी को वो नहीं ला रहे सर, पीएसी का जजमेंट में जिक्र था
इसलिए पीएससी आई है। कांग्रेस पार्टी पीएससी को नहीं, उसमें जब आप मल्लिकार्जुन खड़गे को एज ए पीएससी चेयरमैन ला रहे हैं, अभय जी, जब आप मल्लिकार्जुन खड़गे को एज ए पीएससी चेयरमैन ला रहे हैं, पहले वो सारी बातें संसद के पटल पर हो, और उसका सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि उसमें सभी पार्टी के चेयरमैन के अलावा उसमें सभी सदस्य होते हैं। निमिष, देखो इसमें मुझे कोई गलती नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे सामने और कहा कि पीएससी को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। सवाल ये है कि सरकार के शपथ पत्र के बाद क्या कोई गुंजाइश रह जाती है कि अब सवाल उठाया जाए पैराग्राफ 25 में जो लिखा गया था उसको लेकर? शपथ पत्र में कहा गया है कि हमने टेक्निकल जानकारी दी थी, अदालत से समझने में गफलत हुई। कल सारा मामला शुरुआत ये हुई कि जो एकदम राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बताया गया, तो सबसे देखिए सब कुछ उन्होंने जो बड़ा एक सामने लाए थे वो कहा था हमारे सामने पीएससी के चेयरमैन हैं, अब वो बताएंगे। ठीक है, कमेटी में जो भी बात होती है वो संसद में रखी जाती है ना, तो इस बात को, ये संसदीय प्रक्रिया को अपना था, कोई बात ही नहीं हुई ना, सब वो ये कह रहे हैं जो भी बात करनी मसला ही नहीं आया। आप उसको पब्लिक डोमेन में क्यों ला रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि राफेल को लेकर जब रिपोर्ट संसदीय परंपराओं को क्यों तोड़ रहे हैं। दोनों पार्टियों से कह रहा हूं, दोनों पार्टी से कह रहा हूं। मनोजीत मंडल, मुझे ये बताइए, मैं अभी बहुत देर से कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछता रहा, आपने भी सुना होगा, देश में अब जो शपथ पत्र दायर हो गया है, क्या उसके बाद पैराग्राफ 25 में जो बात उठी उसको लेकर अभी भी सवाल उठना चाहिए, या अब सरकार जो कह रही है और उस पर अगर अदालत क्लैरिफिकेशन दे देती है तो फिर यह विवाद खत्म हो जाना चाहिए? देखिए, अदालत से तो अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन ये भी बहुत आश्चर्यजनक की बात है कि इतना बड़ा एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जहां पर देश का सिक्योरिटी का सवाल है एक तरफ, और दूसरी तरफ इतना सारा पैसा का सवाल है, पब्लिक मनी, वहां पर इतना बड़ा एक ग्लॉस ओवर कैसे हुआ? क्योंकि सबको पता है, हम कुछ भी छोटा मोटा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमको पता है कि यहाँ पर कोई पीएसी नहीं है, कोई सीएजी का कोई रिपोर्ट नहीं, हम सबको पता है। और पिछले 3-4 महीने से तो ये लगातार मीडिया में आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का भूल बहुत ही सरप्राइजिंग है। लेकिन मुझे लगता है इसको करेक्शन होना चाहिए। मेरा सवाल दूसरा है, अगर कोई भी प्राइसिंग के लिए तो जजमेंट में कुछ नहीं है, लेकिन मेरा एक सीधा साधा सवाल है। आप देखिए, रिलायंस जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उनके हेड ऑफ द कंपनी फ्रांस जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसके महीनों बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, और कंपनी का भी कोई 1-2 महीने का कोई एक्सपीरियंस है, उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कुछ ज्यादा नहीं है। मेरे पास एक पब्लिक कंपनी था, गवर्नमेंट एंड कंपनी HAL, जिनके 70 साल से ज्यादा इस तरह का डिफेंस एयरक्राफ्ट बनाने का जिसके पास एक्सपीरियंस है, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। एक प्राइवेट कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। सर, ये बात मैं कितनी बार अपनी शोज में समझा चुका हूं सर, कि इसमें एक बात समझिए सर, इसमें एक बात समझिए। पहली बात, डसो एविएशन, जिसका जिक्र अदालत के फैसले में भी है कि डसो एविएशन ये कह रही है कि हमने सिर्फ रिलायंस से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, हमने 100 दूसरी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट किया है, पहली बात। दूसरी बात कि जो डीपीपी है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, वो ये कहता है कि ऑब्लिगेशन पूरा होने के पहले ये जानकारी देनी होती है। अभी वो ऑब्लिगेशन की स्थिति नहीं आई है तो जानकारी देने की बात नहीं है। और तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं बार बार, कि यहां पर राफेल यहां बनाना नहीं था कि सर मेरी बात सुन लीजिए आप, मैं ये कह रहा हूं कि राफेल जो है रिलायंस के साथ मिलकर बनाना नहीं था कि उसका एक्सपीरियंस चाहिए। डसो एविएशन की जब आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें दिखता है कि डसो ने रिलायंस के साथ सौदा इसलिए किया क्योंकि उसको फायदा दिखा कि जो एयरपोर्ट, सर मेरी बात सुन लीजिए, एयरपोर्ट बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस के साथ है उसमें भी डसो एविएशन घुस गई, तो वहां उसको उससे फायदा हुआ। वो लोग बिजनेस देख रहे हैं सर, इसलिए उन्होंने रिलायंस से क्यों है? सुशांत जी, आ रहा हूं अबे जी, ये सुनिए, ये सवाल मैंने पहले भी ये सवाल इनका सीधा उत्तर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि वहाँ कोई कॉमर्शियल फेवरेटिज्म नहीं है। कौन सा कंपनी होगा? आप ये तो दोनों गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है।
अब ये तो बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट गया ही नहीं है। गया होगा बोला, जजमेंट पढ़ लीजिए, पहले जजमेंट पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हम कोई फेवरेटिज्म नहीं है और कुछ लोगों की सोच के हिसाब से हम निर्णय नहीं दे सकते। हम आईओपीए में जाएंगे, पूरा बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप मुझे मनोज जी, मैं एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ, संसद में क्यों नहीं जाते इस बात को लेकर, या कोर्ट में क्यों नहीं जाते जो बात हो रही थी? आप पहले और पहले पढ़िए जजमेंट को। अरे पढ़ लिया भाई, पढ़ लिया सर, पढ़ लिया, जाना चाहिए था, जजमेंट पढ़ के बैठे हैं, प्रोफाइल होना चाहिए, जजमेंट पढ़ के बैठे हैं, ऐसे हवा में डिबेट नहीं कर रहे हैं। पूरा जजमेंट में आप देखिए, झूठ मत बोलिए नेशनल चैनल पे, अच्छा नहीं लगता। आप गलत बयानी कर रहे हैं सर, अब आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप इस दुबई मैं आपके पास आऊं उससे पहले देश रत्न निगम जी, मुझे एक बात बताइए, दर्शकों के लिए थोड़ी जानकारी दीजिए कि ये शपथ पत्र की वैल्यू क्या है कोर्ट की नजर में? जो सरकार ने ये शपथ पत्र दिया उसकी वैल्यू क्या है? जब आप कोई बात शपथ पत्र के जरिए कहते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी बढ़ती है? देखिए, जो भी चीज है वह सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा है और उसके बाद में जो सरकार ने शपथ पत्र दिया है, शपथ पत्र होता है शपथ लेके बोलना। अगर कोर्ट के सामने आप गलत बयानी करेंगे शपथ, तो उसकी आपकी सजा भी हो सकती है। और इसमें सरकार पॉइंट भी बता रही है, हमने सीलबंद लिफाफे में जो जानकारी दी थी उसका पॉइंट 2 में ये लिखा है, तो वो रिकॉर्ड है। जजेज, उसका रिस्क ये है कि 3 जजेज में से कोई भी आके ये कह सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, वो रिकॉर्ड है वहां पर। और दूसरा देखिए, वहम की दवा ना धनवंतरी के पास थी ना लुकमान के पास थी। आपके दिमाग में वहम है और उसके बाद आप सबूत खोजने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये वहम नहीं है सर, ये सियासत है। ये सियासत है, ये शुद्ध राजनीति है। जी, क्या आप लोगों को सूट करता है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये मामला जो है आप अदालत में लेके न न जाएं। राहुल गांधी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते रहे कि मेरे पास सबूत है, सबूत है, सबूत है, लेकिन वो सबूत अदालत में लेके आप लोग क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां जाने पर आपकी सियासत खत्म हो जाती है। देखिए, नेशनल हेराल्ड का केस सुब्रमण्यम स्वामी की प्राइवेट कंप्लेंट से हुआ था। सुशांत, आप जाएं प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करिए। सुशांत जी। जी सर, बोलिए। सुशांत जी, देखिए, एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया 4 पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन में लिखा है वो तथ्य बिल्कुल गलत है। जैसे मैंने आपको बताया, एक आप अगर देखेंगे तो दासों ने ये कहा था कि हमने रिलायंस को कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया कि एयरपोर्ट के पास उसकी जमीन है। वो जमीन का आवेदन ही उन्होंने 2016 में दिया। तो कैसे पहले से पता था कि इस सौदा मिलने की प्रत्याशा में ही उसने ये बयान दे दिया क्या ट्रेपियर ने? बड़ी बात यह है कि सुन लीजिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास एक पोटेंट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म है। वो सारी फाइल्स की नोटिंग आप पार्लियामेंट में तो नहीं रख सकते, क्योंकि अदालत खुद अपने निर्णय में ये कह रही है कि पार्लियामेंट में पता कैसे कि वहां नोटिंग है? देखते हुए सरकार ने कहा कि हम दस्तावेज जी, मुझे ये बताइए आपकी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है और आपको पता कैसे है? जेपीसी का गठन आज करते मोदी जोड़ना चाह रही है, आज ही सारा मामला समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट कांग्रेस को सूट करती है कि वो मसला सारे अधिकारियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाएं, डिफेंस मिनिस्टर को समन करेगी और आर्ग्यू करेगी कि सेना के अधिकारियों के विरोध के बावजूद आपने क्यों इस डील को 1670 करोड़ रुपए में किया। ये सारे दस्तावेज सरकार के पास है। जेपीसी का गठन कर दे, ये मामले का पटाक्षेप हो जाएगा तुरंत। मुझे क्यों पूछा है, सरकार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को फॉर्म करने में उनका बहुमत है वहां पर। क्या तकलीफ है आपको बताइए? क्योंकि जब तक इविडेंसेस नहीं होंगे, आर्टिकल 32 चाइना को रिस्पॉन्ड करने में ऐसे मोनोलॉग नहीं है, ये डिबेट है। डिबेट में पद्धति ये है कि आप बोले फिर कोई और बोले, सवाल का जवाब देने दीजिए। इस देश में कितने मामले सुप्रीम कोर्ट में, आप कहां, हर मामला जेपीसी में थोड़ी जाता है। ठीक है, मान रहे हैं कि इनके पास सबूत नहीं है, अभी देखिए एविडेंसेस आएंगे। सुशांत जी, गंभीरता को समझिए। ठीक है, आप चाइना इनसे सर रिस्पॉन्ड करने दीजिए। जुरिडिक्शन है सर, रिक्वेस्ट वो एविडेंसेस कलेक्ट करती है कोर्ट। अबे जी, जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये वर्जिश दिया है। ये अभी नहीं हुई था, ये आप ही के बड़े नेताओं ने सुशांत जी, ये कैसा डिबेट है? ये मोनोलॉग नहीं है। ठीक है शाइना, आप बोलिए शाइना जी। सुशांत जी, ये डिबेट है। आप किसी को सवाल पूछे तो किसी को बोले धीरज रखे, अबे जी थोड़ा रुकिए, उनको बोलने दीजिए प्लीज। पहले सुप्रीम कोर्ट में आप इनको म्यूट कीजिए। पार्टी भी नहीं, अबे जी तो ऐसे अबे जी थोड़ा सा हो रुकिए, सकता है। चाइना को अब रिस्पॉन्ड करने दीजिए, वो सुन रही थी तब से। हाँ बोलिए। ये मोनोलॉग नहीं है, ये डिबेट है, ये पहले समझ लीजिए। सुशांत जी, अंग्रेजी में एक कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट।
कांग्रेस पार्टी यही कर रही है, इतना झूठ पे झूठ पे झूठ, बेबुनियादी आरोप पे आरोप पे आरोप, और फिर बोलते हैं कि देखिए हमारे पास ये खुलासा है। जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तब लागू कर सकते हैं जब कोई भ्रष्टाचार हुआ है। यहां आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ क्लीन चिट दिया है, उन्होंने कहा है कि कोई कमर्शियल फेवरेटिज्म नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डॉक्यूमेंट रखे आपने बताइए? आप आदर नहीं करना, डिसेंट नोट रखे जो जॉइंट सेक्रेटरी ने दिया है, चाहते हैं, जो लॉ मिनिस्ट्री ने डिसेंट दिया है वो आपने रखे हैं। सुने तो मैं बोलूं, सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है बताइए, अगर अदालत को लगता है तो ये चीजें मांग लेती। आप लोग खुद जज से ऊपर हैं क्या? आप लोग सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? तो फिर सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है? वो आर्टिकल 32 आप चुनाव जीत रहे हैं और आप फैसला आपके पक्ष में आएगा तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है। ये कौन सा तरीका है सर? सुशांत जी, आप रियल कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करिए। अगर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, पहले दिन से हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। जेपीसी गठित होगी तो ये सिद्ध हो जाएगा कि चोरी हुई है। सुशांत जी, ये कैसे डिबेट चला रहे हैं आप? मैं उनको रिक्वेस्ट तो कर रहा हूँ, आप बोलिए। बोलने वाले हैं और जो नहीं बोलना चाहते हैं तो उनका माइक म्यूट कीजिए। ठीक है, आप बोलिए। देखिए, झूठ पे झूठ बोलने से कोई सबूत नहीं स्पष्ट होता है। जो आप आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, इस देश के जुडिशरी को मानते हैं या नहीं, ये पहले जवाब दीजिए। जो तथ्य, 4 याचिका, जो 4 अलग लोग और जो उनके विचारधारा, जो उनके पॉलिटिकल एजेंडा, उसमें मैं जाना ही नहीं चाहती हूं। तथ्य के आधार पे उन्होंने कहा कोई कमर्शियल फेवरेटिज्म नहीं था। तथ्य के आधार पे उन्होंने कहा कि जो तहकीकात के बाद जो फैक्ट्स पीएसी के सामने और पार्लियामेंट के सामने आना चाहिए वो जरूर आएंगे। और जो डसॉल्ट के सीईओ ने स्वयं कहा है कि कोई पार्टी को या कोई उन्होंने फेवर नहीं किया है, और आप इसके बावजूद से बोलते जाएंगे। अभय दुबे जी, एक चीज बड़ी गलत है, आप लोग जस्टिस लोया का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में सुनाए तो ठीक, नहीं तो अब वो मामला में सुप्रीम कोर्ट गलत है। अगर मामला ईवीएम का हो तो आप जीत जाएं तो ईवीएम ठीक, वरना ईवीएम गलत है। अगर आपके पक्ष में राफेल को लेकर अभी फैसला आ जाता तो सुप्रीम कोर्ट ठीक था, नहीं तो अब सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं पता है कि उसको कैसे देखना चाहिए, क्या सवाल पूछने चाहिए और क्या जानकारी लेनी चाहिए। अब बताइए, इस तरीके से थोड़ी चलेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब? सीबीआई पहले ही सवाल के घेरे में है, तो किसके पास जाएगा? मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं सर, लौट रहा हूं, फिर आपके पास आता हूं। मैं एक बात ये पूछना चाह रहा था कि ये राफेल को लेकर इतना सब विवाद हुआ और कांग्रेस बार बार कह रही है कि हम इससे सस्ता प्लेन ये जो है खरीद रहे थे, मतलब आपकी डील लगभग पूरी हो चुकी थी। अब आप इतने समय से सारे मुद्दे देश के भूलकर राफेल के पीछे पड़े हुए हैं, तो ऐसा क्या है? आखिर क्या कोई कुछ वापस मांग रहा है? कुछ लिया दिया था क्या? आखिर क्या है ऐसा कि आपको कोई और मुद्दा समझ नहीं आ रहा है, आप सिर्फ राफेल पर हैं? एक जर्नलिस्ट के रूप में सवाल है कि इतने सारे मुद्दे हमारे सामने आते हैं, लिया दिया का मतलब क्या? किकबैक्स दी गई थी और वो वापस क्या हुआ है? आखिर ऐसी क्या परेशानी हुई? किस कारण से 10 साल आप नहीं कर पाए वो? ठीक है अभय जी, इनका सवाल यह है कि जो डील होने की कगार पे थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें भी किकबैक्स मिल गई थी और चूंकि वो सौदा हो नहीं पाया, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हो गई, तो अब वो किकबैक्स वापस मांगी जा रही हैं? संजय भंडारी का नाम उठा था इसमें, जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बरोड़ा है। बिल्कुल, और उसकी मैं एक तथ्य और आपके सामने रखना चाहता हूं सुशांत जी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पैरा 32 में कहा कि हाल का कोई रोल नहीं था क्योंकि सरकार ने दस्तावेज दिए। अब क्या हाल का वर्कशेयर एग्रीमेंट जो 13 मार्च 2014 को हुआ था, वो सर आप अपना पैरा उठा के 2015-25 दासों के हाल का इंस्पेक्शन करके गए, तो लगातार लगता है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ मांगा जा रहा है, पहले दे दिया गया था। पर्दाफाश होना चाहिए। अरे राफेल मेरा सवाल है, क्या हमने सरकार का ये जो उठाया आपकी 22 लोग 1 लाख हम ये राफेल के लड़ाकू विमान बहुत सस्ते दर में खरीद रहे थे, लेकिन इस सरकार ने आकर उसे बहुत महंगे उसने खरीदा। सवाल से आप बच क्यों रहे हैं? जवाब दे दीजिए ना।
संजय भंडारी कौन है ये भी बता दीजिए। इस देश के सामने राहुल गांधी। अभय जी मेरा सवाल मैं फिर दोहरा रहा हूं। अभय जी, आपकी सरकार लगातार दावा कर रही है, हम मीडिया वालों को बार बार कह रही थी कि जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन इतना जरूर है कि अब अदालत की छुट्टियां हैं जनवरी के पहले हफ्ते तक, और तब तक वहां से शायद ही क्लैरिफिकेशन आ पाए जो सरकार ने शपथ पत्र में कहा है उसको लेकर। ऐसे में सियासत राफेल पर अभी जारी रहेगी, इसकी गारंटी लेकर चलिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। जवाब तो देना होगा मैं जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। और तंज और व्यंग भरे अंदाज में अब देखिए भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या पर इंडिया न्यूज की यह खास पेशकश।